हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैंगो स्किल में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी पाइथन की बिगनर सीरीज चल रही है, पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पाइथन के फंडामेंटल्स आपको बता रहे हैं। हमने 3 वीडियोस पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें हम वेरिएबल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स तक आपको बता चुके हैं। आज हम आपको थोड़ा सा डिफरेंस चीज़ बता रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रोग्रामिंग में आप करियर कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करियर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसको सीख के हम करियर कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो किस तरह से हम टेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर सकते हैं, ये उसकी स्लाइड है। सबसे पहले देखिए, प्रोग्रामिंग जो हम सीख रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग मैटर क्यों करती है, हम क्यों सीख रहे हैं, वाई प्रोग्रामिंग मैटर्स। तो इसमें एक पॉइंट है, टेक्नोलॉजी आजकल हर इंडस्ट्री को बदल रही है, हर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है। तो प्रोग्रामिंग जो है, जिसको हम सीख रहे हैं, वो एक तरह का गेटवे है, एक तरह का गेटवे है इनोवेशन का। हम किसी भी इंडस्ट्री में कुछ डेवलपमेंट करना चाहें आईटी से रिलेटेड, तो प्रोग्रामिंग हमारा गेटवे है, पहला पॉइंट है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जैसे फाइनेंस इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर चलते हैं, हेल्थ केयर में आप जो हॉस्पिटल में जाते हैं, जो एमआरआई चलते हैं, जो एक्सरे की मशीन्स होती हैं, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं, वो इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आउटपुट होते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री में भी प्रोग्रामिंग का यूज होता है सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए। करियर पाथ्स क्या हो सकते हैं? यदि आप प्रोग्रामिंग सीख जाते हो तो आप किस किस तरह की इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हो और आपको किस किस टाइप की पोजीशन मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन ले सकते हो, आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, आप कोई वेब डेवलपर बन सकते हो, आप मोबाइल ऐप डेवलप करने वाले डेवलपर बन सकते हो, आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। डेवऑप्स इंजीनियर होता है जो पोस्ट प्रोडक्शन में लोग इंजीनियर होते हैं, उनको डेवऑप्स इंजीनियर बोलते हैं। तो ये कुछ पोस्ट है, ये कुछ जगह है जहां पर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू एंटर कर सकते हो। ये यहाँ पर हमने एक टेबल दिखाई हुई है, जिसमें आपको बताया हुआ है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है किस करियर में जाने के लिए। तो यहाँ पर 3 कॉलम है, एक में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नेम है, एक में कॉमन करियर फील्ड है कि किस प्रोग्रामिंग से आप किस टाइप का करियर बना सकते हैं, और लास्ट में आपको रोल क्या मिलेगा उस कंपनी में, वो रोल दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल पाइथन की बात करते हैं, क्योंकि हमारी पाइथन की सीरीज चल रही है। तो यदि आप पाइथन करते हैं तो आपका करियर किस किस चीज में हो सकता है। आप एक डेटा साइंस की फील्ड में जा सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आजकल एआई कह रहे हैं, जिसका बहुत बूम है, आप एआई वाले फील्ड में जा सकते हैं, आप एमएल मींस मशीन लर्निंग के फील्ड में जा सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जा सकते हैं, और आप ऑटोमेशन की फील्ड में जा सकते हैं। ऑटोमेशन मींस कुछ सॉफ्टवेयर जो आपके काम को ऑटोमेशन कर देते हैं, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता, वो सारे काम आप पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। अब यदि आप इस करियर को चूज करते हैं डेटा साइंस का, तो आप क्या बन सकते हैं, आपको नाम दिया जाएगा डेटा साइंटिस्ट। आप एक डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाएंगे, और आप बैकएंड डेवलपर बन जाएंगे। इसी तरह से कुछ लैंग्वेजेस हमने और लिखी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में। जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस किस टाइप के करियर्स आप ले सकते हो, उसमें आपको किस तरह का रोल मिलेगा, जावा के थ्रू, रस्ट के थ्रू, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इसका आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है किस करियर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, आप गेम में बहुत आपका इंटरेस्ट है, तो आप गेमिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो गेमिंग फील्ड में जाने के लिए आपको C++ चूज करनी चाहिए, पाइथन नहीं। हर लैंग्वेज का एक अपना रोल है कि कौन सी लैंग्वेज किस फील्ड में बेटर रहती है। तो ये हमने करियर फील्ड्स लिखे हुए हैं, ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ताकि आपको पता चले कि कौन सी लैंग्वेज किस करियर में यूज होती है। आप जो करियर सोच रहे हो उसके लिए आपको कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको फिक्स लैंग्वेज करनी है, आपके करियर के हिसाब से आपको लैंग्वेज चूज करनी होती है। तो ये टेबल है जिसमें हमने करियर बताया हुआ है, किस लैंग्वेज से किस टाइप का करियर क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, देखिए होता क्या है, हम आपको पाइथन पढ़ा रहे हैं, मार्केट में 700-800 लैंग्वेजेस मौजूद है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जब शुरू में बंदा कोई लैंग्वेज सीखता है तो उसको कंफ्यूजन रहता है कि उसको सीखनी कौन सी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी है। कोई कहता है पाइथन सीख लो, कोई कहता है जावा सीख लो, कोई कहता है जावास्क्रिप्ट सीख लो, कोई कहता है कुछ सीख लो। तो मेरे को सीखनी कौन सी है? तो मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आपको किसी एक से स्टार्ट करना है। आपको कोई पहले एक पकड़नी है, ज्यादा हाइप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एक पकड़नी है, वो भी आपको अपने करियर गोल के हिसाब से पकड़नी है। आपने जो सोच रखा है, आपने सोच रखा है गेमिंग फील्ड में जाओगे तो आपको गेमिंग वाली चूज करनी है, आपने सोच रखा है आप डेटा साइंटिस्ट बनोगे तो आपको डेटा साइंस वाली चूज करनी है। तो आपको मार्केट के हाइप में नहीं जाना है,
आपको सिर्फ एक लैंग्वेज पकड़नी है शुरू में, वो भी अपने करियर गोल के हिसाब से। आपका इंटरेस्ट किस करियर में है, तो उस हिसाब से, जो इससे पहले हमने चार्ट दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है कि हमको ये वाली लैंग्वेज चूज करनी है, तब हम इस टाइप के करियर में जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हमने चूज करी थी पाइथन। पाइथन हमने इसलिए चूज करी थी, हमने चूज करी है, हमारी सीरीज चल रही है, क्योंकि पाइथन बड़ी वर्सेटाइल और बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। वर्सेटाइल मतलब बहुत सारे करियर गोल्स इससे अचीव किए जा सकते हैं, और ये बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा आसान है, कोई भी आसानी से इसको ग्रिप में ले पाता है। इसका इस्तेमाल एआई में होता है, इसका इस्तेमाल डेटा साइंस में होता है, इसका इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट में होता है, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में इसलिए है, इसका सिंटैक्स बहुत क्लीन होता है और इसकी कम्युनिटी बहुत ह्यूज है। कम्युनिटी मीन्स यदि आप पाइथन सीख के कोई करियर बनाते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि पाइथन जानने वाले जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा लोग पाइथन पे काम कर रहे हैं, तो इजीली आपको इसकी हेल्प भी मिल जाएगी गूगल से या किसी भी एआई टूल से। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे कोई दो पिक्चर शो कर रखी है। जैसे यदि आप पाइथन चूज करते हो तो नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी और नासा जैसी कंपनी ने जो अपनी वेबसाइट्स बना रखी है वो पाइथन के थ्रू बना रखी है। पाइथन के आउटपुट है नेटफ्लिक्स और नासा। नेक्स्ट, आप जावा चूज कर सकते हो। और ये कब चूज करनी है? ये एंटरप्राइज का पावर हाउस है, मीन्स जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बहुत ज्यादा जायंट कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, अमेजॉन, गूगल, ये ज्यादातर जावा को चूज करती है। जावा एक एंटरप्राइज लेवल की लैंग्वेज बोली जाती है। ये बैकबोन है एंड्रॉइड का, मीन्स हमारे जेब में, हमारे पॉकेट में जो एंड्रॉइड के फोन्स होते हैं वो मैक्सिमम जावा में ही बने होते हैं। एंड्रॉइड असल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जावा का आउटपुट है। तो यदि आप किसी एंटरप्राइज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीटेक के जो बच्चे होते हैं, उनका गोल होता है कि वो गूगल में जाएं, वो अमेजोन में लगे, वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में लगे, तो वहां ज्यादातर जावा चूज की जाती है, क्योंकि जावा एंटरप्राइज लेवल की लैंग्वेज मानी जाती है। नेक्स्ट लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। ये कब आपको चूज करनी है? जावा स्क्रिप्ट जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, इंटरनेट का जितनी वेबसाइट यूज कर रहे हो, जिसको वेब बोलते हैं, ये वेब का लाइफ ब्लड है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन का जो ब्लड होता है जिससे हम चलते हैं, ऐसे इंटरनेट का जो ब्लड है वो जावास्क्रिप्ट है। जितनी भी वेबसाइट्स आप देखते हो या दुनिया में बनती हैं, उनको पावर देती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से ही बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फॉर एग्जांपल गूगल, ज्यादातर वेबसाइट्स जो हैं वो जावास्क्रिप्ट की ही देन होती है। और जावास्क्रिप्ट के साथ HTML और CSS भी चलती है, जिससे ये वेबसाइट्स क्रिएट होती है। तो यदि आपको वेबसाइट्स क्रिएट करने वाले फील्ड में जाना है, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में जाना है, तो जावास्क्रिप्ट भी एक बेहतर लैंग्वेज एज अ करियर हो सकती है। नेक्स्ट है, ये तीन लैंग्वेज हमने एक साथ लिखी है, गो, डार्ट एंड रस्ट। ये मॉडर्न लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसे जो C++, जावा है, ये थोड़ी लेगेसी लैंग्वेज है, मतलब बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेगेसी है, काफी बेहतर है। लेकिन जो मॉडर्नाइज लैंग्वेज है, जिसमें मॉडर्न फीचर्स हैं, वो है गो, डार्ट और रस्ट। इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है मॉडर्न एप्लीकेशंस बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, गो नाम की एक लैंग्वेज है जो गूगल ने बनाई है, इससे एक फास्ट और स्केलेबल बैकएंड बनता है। जैसे जो गूगल हम यूज करते हैं, उसके पीछे जो बैकएंड लगा हुआ है, मतलब गूगल जो हमको सर्च करके देती है चीजें, उसके पीछे गो नाम की लैंग्वेज का यूज होता है। गूगल जो है वो गो नाम की लैंग्वेज का यूज करती है हमें आउटपुट देने के लिए। ऐसी एक और लैंग्वेज है डार्ट। डार्ट मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होती है। जो हम मोबाइल अपने पॉकेट में रखते हैं, उसके अंदर जो एप्स होती हैं, जैसे इंस्टाग्राम की ऐप, जैसे फेसबुक की ऐप, ये जो एप्स बनती हैं, एप्स बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो डार्ट होती है। एप्स बनाने के लिए जनरली पाइथन का इस्तेमाल नहीं होता, एप्स बनाने के लिए डार्ट नाम की लैंग्वेज का यूज होता है। ऐसी एक और लैंग्वेज है मॉडर्न, उसका नाम है रस्ट। रस्ट एक लैंग्वेज है जो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। सिस्टम प्रोग्रामिंग मीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएट करती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है विंडोज, जैसे एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है मैक। तो जो लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग में काम करते हैं, सिस्टम्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ह्यूमंस के लिए नहीं, वो रस्ट नाम की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ लैंग्वेज है। एक्चुअली हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेज है। शुरू में जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फील्ड में बंदा आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको पाइथन करनी है, कि उसको जावा करनी है, कि उसको गो करनी है। 700-800 लैंग्वेज है। तो वो अपने करियर के हिसाब से चूज करे, उसको करियर कौन सा चूज करना है। जैसे मैंने कहा, उसको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो वो पाइथन चूज कर सकता है, जावास्क्रिप्ट चूज कर सकता है। उसको मोबाइल की ऐप बनानी है तो वो पाइथन चूज ना करे, फिर वो चूज करे डार्ट। तो हर लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक एरिया है, तो वो अपने करियर के हिसाब से चूज करे। नेक्स्ट है इनका जॉब में, मार्केट में इनका जॉब किस तरह से चल रहे हैं और ट्रेंड क्या है फिलहाल के लिए। तो मार्केट में जो टॉप डिमांड में फिलहाल लैंग्वेजेस चल रही हैं वो है पाइथन, जावास्क्रिप्ट और जावा। इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है आज।
जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, अभी उतनी डिमांड नहीं है लेकिन धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, वो है रस्ट, गो और टाइपस्क्रिप्ट। ये लैंग्वेज धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि आप हाइप पर मत जाओ। जैसे मैंने बोला कि डिमांड में पाइथन चल रही है, लेकिन आपको मोबाइल की एप्स बनानी है, तो हाइप के अकॉर्डिंग तो पाइथन चल रही है, लेकिन आपको फिर पाइथन चूज नहीं करनी है। यदि आपको ऐप बनानी है, आपको ऐप बनाने वाली लैंग्वेज चूज करनी है। पाइथन जनरली मोबाइल एप्स डेवलपमेंट में यूज नहीं होती। तो आपको हाइप पे नहीं जाना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। आपका करियर क्या है उस हिसाब से चूज करना। नेक्स्ट है इसका रोड मैप क्या है, सीखने का रोड मैप क्या है। तो देखिए, आपको पहले कोई एक लैंग्वेज चूज कर लेनी है। जैसे हमने आपको दी पाइथन, तो एक लैंग्वेज को पकड़ना है, उसके फंडामेंटल्स आपको जानने हैं, जो हम आपको अगली क्लास में भी बताएंगे, जो हम पिछली 3 क्लास में बता चुके हैं। उसके फंडामेंटल्स पता करने हैं, लूप्स क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। धीरे धीरे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाते बनाते एक पोर्टफोलियो बना लेना है अपना। एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें कोई पोर्टफोलियो हो। फिर धीरे धीरे आपको एक सेकेंडरी लैंग्वेज की तरफ जाना है। पहले एक पकड़नी है, फिर धीरे धीरे दूसरी लैंग्वेज की तरफ जाना है। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे वेब के लिए जावास्क्रिप्ट पकड़ी, उसके बाद आप टाइपस्क्रिप्ट पकड़ सकते हो। डेटा साइंस के लिए पहले आपने पाइथन पकड़ी, उसके बाद जब आपको लगा पाइथन आ गई मेरे को, फिर आप सीक्वल की तरफ जा सकते हो। सिस्टम प्रोग्रामिंग में फॉर एग्जांपल आपने पहले सी प्लस प्लस पकड़ी थी, तो धीरे धीरे आप रस्ट की तरफ जा सकते हो। तो ये रोड मैप है कि आपको किस तरह से सीखने की शुरुआत करनी है। नेक्स्ट है, आप ये शुरुआत कहां से कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो हमारा इंस्टीट्यूट है, आप आईटीडीए में आ सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं सीखने के लिए। दूसरा, हम आपको फ्री ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं मैग्नस अपस्किल में, आप यहां से सीख सकते हैं। आप यदि हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं तो आपको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, यहाँ पे क्विजेस भी होती है, यहाँ से पता कर सकते हैं। आईटीडी कैल का आपको सपोर्ट मिल सकता है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें भी हम आपको पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। आपको बस सब्सक्राइब करना है और चालू हो जाना है प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो आपको सारा सपोर्ट हम अपने यूट्यूब चैनल से भी देंगे, हमारे इंस्टीट्यूट से भी मिलेगा आपको, यदि आपको सीखना है तो। लास्ट है कंक्लूजन। ये जो हमने सारा बताया, ये है कि आपको कोई भी लैंग्वेज यदि सीखनी है तो अपने करियर के हिसाब से चूज करनी है। पहले आपको अपना करियर तय करना है कि मेरे को जाना किस फील्ड में, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट करनी। तो पहले आप अपना करियर पाथ चूज करेंगे कि मेरा करियर किस चीज में मुझे बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को लैंग्वेज चूज करनी है। उसके बाद आपको फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, धीरे धीरे आपको रियल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जो हम आपकी मदद करेंगे बनाने में। अब एक और चीज होती है, कुछ लोग कहते हैं सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, सबसे बेहतर लैंग्वेज कौन सी है। तो ऐसा कोई जवाब ही नहीं है, बेस्ट कुछ होता ही नहीं है, कोई लैंग्वेज बेस्ट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपको किस चीज की जरूरत है उस पर डिपेंड करता है। ये आप नेट पे भी पूछोगे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, तो ऐसा कोई आंसर नहीं कि बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है। वो आपके यूज पे डिपेंड करता है, आपको क्या करना है। जैसे मैंने कहा, आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो फला वाली ज्यादा बेस्ट है, और आपको डेटा साइंस में जाना है तो पाइथन वाली बेस्ट है। तो डिपेंड करता है, कोई लैंग्वेज बेस्ट नहीं है, सब अपना अपना काम करती है, आपके यूज के हिसाब से काम होता है। लास्ट में ये जो भी मैंने आपको बताया कि आपको अपने करियर के लिए कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है, आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि आप ये करियर को अपना करियर बनाना चाहते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स।